हॉस्पिटल से क्या ले रहे हैं? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। डिस्कशन आप कर लोग को लेना। पता है कि यू आर लेट एंड डोंट डू एनी और मोर लेट, बिकॉज 9:30 से परफेक्ट 2 मिनट पहले मैं छोड़ूंगा। 9:30 पे एक दूसरी क्लास है, ठीक है? सो डोंट डू लेट, लेट अस स्टार्ट विदाउट लेटिंग। हाँ बोलिए सर सबको म्यूट कर दें। स्मार्ट लग रहा है। हाँ, सबको म्यूट कर दीजिए सर हाँ कहाँ बोलिए। चले गए हो? क्यों नहीं चल रहा? कल की डीपीटी देख लीजिए सर एक बार। बिल्कुल देख रहा हूँ, एलसीएम के आंसर्स दाया बाया होंगे। नहीं हाँ? आज तो आ रही, चल रहा नहीं फोन। सर का वो नहीं आ रही स्क्रीन। अरे सर का स्क्रीन ना हो रहा, एक बार स्क्रीन आ रहा होगा, देखो सही से आ रही है आवाज। यस सर आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है, आवाज भी आ रही नहीं, है। उस बच्ची के साथ कोई दिक्कत है, मतलब मैंने इशू, हाँ ये इशू मैंने भेज दिया है जूम पे, तो उनके साथ कहना है कि हाँ वो रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है रकम। तो जिसके साथ भी दिक्कत हो रहा है, कल की डीपीटी में देख रहा हूँ बेसिकली ना, आपको मैथ्स की डीपीटी मिली, मैथ्स की डीपीटी 2 डीपीटी मिली थी आपको ना, एक एलसीएम वाली और एचसीएफ वाली, ओके। तो एक में तो नंबरिंग गलती लग गया मेरे से ही, तो एलसीएम वाले में कोई दिक्कत लग रहा, एक सवाल में 0% है, मैं तुरंत देख लेता हूँ 8% है, मेरे को लग रहा था बीच में आंसर किसी मार्क करने में गलती हुई है, तो मैं लेट हो रहा था, इस चक्कर में मैंने शायद जल्दीबाजी में कोई और मार्क कर दिया है। एचसीएफ ऑफ अबव क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ अबव क्वेश्चन जो आ रहा है, ए पी स्क्वायर बी क्यूब क्यू, पी एन क्यू प्राइम नंबर्स हैं, एलसीएम ए बी का एचसीएफ, एक तो पी दिखा और क्यू दिखा, तो पी इंटू क्यू ए हो जाएगा, 8 का आंसर ए हो जाएगा। तो अभी मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, 8 का आंसर ए। डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूँ मैं एलसीएम एचसीएफ वाला, ठीक है, पहले एलसीएम एचसीएफ का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो 8वें का ए हो जाएगा, और कोई करेक्शन हो तो चैट सेक्शन में बताएं मेरे को। 8 9 10 11 जकरिया ऐसा ना बोलो यार, इतना गलत होगा वह हो गया क्या? अच्छा कृष्णा 13 नंबर पे, और 8 के बाद 9 10, 9 10 क्यों ऐसा? परसेंटेज वैसे बहुत कम है यार इन सवालों का, तुम लोग का समझ में नहीं आ रहा। एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 is 36, the HCF of A and 18 is 2, then A is, अच्छा एलसीएम ए और 18 का 36 है, और एचसीएफ ए और 18 का 2 है, देन ए क्या होगा? तो यार ऑब्जेक्टिव ट्रिक से कर सकते थे इसको, बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा आएगा यासिर, एंट्रेंस में पूरा का पूरा आएगा जैसा आ रहा है हर एंट्रेंस में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो अभी मैं जब तक देख रहा हूं आप लोगों का, अपना कुछ सवाल करिए, कुछ सवाल करिए, अभी आ रहा हूं। कुछ समझ नहीं आया तुक्के मारे यार मुबशिरा, तुम लोग का पढ़ाया हुआ चीज था यार, तुक्के मारा। जो ये पूरा का पूरा डीपीटी आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, डीपीपी से उठाया है मैंने, डीपीटी के कुछ सिलेक्टेड सवाल, सारे सवाल नहीं उठाए जो आपके लेवल के नहीं थे, ठीक है। तो मैथ्स में एक नंबरिंग गलती लग गई, S34 लिखा गया था, लेट मी चेक दैट। एचसीएफ का डीपीटी कैसा किया तुम लोगों ने? ओहो एक आंसर शायद गलत लग रहा है, एक गलत सबका हुआ है। कौन सा सवाल में? अच्छा पहले सवाल में तुम लोग फंस गए यार, क्या बात है, एचसीएफ के पहले सवाल में तुम लोग फंस गए। मेरा बनाया हुआ पहला सवाल एक सवाल कम रहा था, मैंने कहा 9 बनाते हैं पहला सवाल, इसको बनाने के चक्कर में एलसीएम लेट हो गया। तो इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, which of the following statement is incorrect about HCF? इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। ऐसा मैंने ऑप्शन डाला है कि क्या बताऊं मैं, ठीक आ रहा है मरियम, हमारा मैसेज आ रहा है, ठीक है। HCF ऑफ नंबर्स कैन बी 1 हो सकता है, 2 प्राइम नंबर ले लो, HCF 1 आएगा, हो सकता है। HCF ऑफ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लीस्ट ऑफ द गिवन नंबर, लेस देन होता है और इक्वल टू हो सकता है सबसे लीस्ट वाले से, बिल्कुल पॉसिबल है। पहले का आंसर डी दिया है ना मैंने, अच्छा पहले का आंसर बी दिया है। हाँ वर्ड है घुमाया हुआ, वर्ड है घुमाया हुआ, ऑलवेज, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लिस्ट ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, ऑलवेज हमेशा। अच्छा ऐसा भी है, ऐसे नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्राइम, सही बात है, ऐसे नंबर ऑलवेज डिवाइड्स द गिवन नंबर, ऐसे नंबर ऑलवेज डिवाइड्स द गिवन नंबर, तो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। यार मैं और क्यों लगाया, मसला ये भी है, मैं यहाँ पे जब सवाल बना रहा था तो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द लिस्ट ऑफ द गिवन नंबर, तो बात तो सही है यार, बात तो सही है, यहाँ पे मैं और क्यों लगाया, तो सवाल एकदम सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता एचसीएफ ऑफ नंबर इज ऑलवेज लेस देन, लेस देन,
द गिवन नंबर्स ऑलवेज लेस देन द गिवन नंबर्स, इक्वल टू नहीं लिखा होता तो ये बात एकदम गलत हो जाती। बहरहाल दिस सवाल विल बी डिलीटेड, क्वेश्चन नंबर 1 ये डिलीट में जाएगा क्योंकि एक भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, किसी को दिख रहा है क्या? आ रहा हूँ एलसीएम के 9 में ही आ रहा हूँ ना पहले एससीएफ है तो एससीएफ का ना, ये सवाल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 डिलीटेड। देखिए आप किसी का 10 पहुंचा क्या? आप किसी का 10 पहुंचा क्या? हाँ बहुत लोग, बहुत नहीं, ताहा का और आलोक का, बिलाल, जुबैरिया, रेहान, राकिब, साहिल, सैफ टॉप 10 में है ये लोग। नीचे वाले लोग भी एक एक नंबर लाने वाले। अलविरा माशाल्लाह नाम रोशन कर रही हो तुम, नाम रोशन कर रही हो तुम, गुड, सही, अच्छा है, ठीक है। शुरू करते हैं आज की आगे की कार्रवाई। तो हम लोग एलसीएम में थे और कुछ सवाल कर रखे थे हम लोग। सर हमने डीपीटी नहीं दी थी, वो जैसे हमने चेक किया जब ओपन किया तो नेटवर्क इशू, तो सर्कल से सच कह रहे कसम से, वो जब ऑन किया ना तो सिर्फ आई थिंक 52 सेकंड बचे थे सर। चलिए अच्छा है। नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ, डिस्कस नहीं कर रहा हूं पीयूष, जल्दी इसको फिनिश करो तो मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, एंड ऑफ 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज नंबर ऑफ जीरोस। इसके आखिरी में कितने जीरोस होंगे जल्दी सा बताओ पब्लिक, चैट सेक्शन ऑन है, जल्दी सा बताएंगे पब्लिक। कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। बाकी लोग हैंड रेस क्यों किए हुए हैं? हैंड रेस क्यों है भाई? सरफराज क्या ऐसा चीज है भाई तो देखो दिक्कत कर रहा, बताइए सरफराज। सर वाला क्वेश्चन गलत क्यों होगा सर? उसमें तो दो प्राइम नंबर का सर हो सकता है सेवन। मैंने कब कहा कि उसमें गलत कौन सा है? वो पूछा कि इसमें से गलत कौन सा है। स्टेटमेंट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर एचसीएफ के डीपीटी में क्वेश्चन नंबर 8 में भी गड़बड़ी लग रही है। अभी मैं आएंगे डिस्कस करेंगे दोस्त, जल्दी से इसको फिनिश करो ना। तो पहले एचसीएफ और एलसीएम का ही डीपीटी करेंगे हम लोग। ओके एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर जो S34 वाली डीपीटी थी उसमें सर क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा गड़बड़ है। किसमें? एचसीएफ में? सर एलसीएम में। मैंने अभी क्या बोला दोस्त? अभी क्या बोला मैंने? अभी ये बोला नहीं मैं अभी डिस्कस करूंगा यार। अब मैं इसको छोड़ के वापस फिर जाऊं उस पे, है ना? तो अभी डिस्कस करेंगे दोस्त, है ना? आ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 में लौट के, बस अभी इसको बस लास्ट सवाल इस पेज के लिए। चलिए क्या बात है, आलोक ने सारे आंसर्स दे दिए आपके ना। आते इस सवाल के कॉन्सेप्ट में ना, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, तो हम क्या करें, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना? इतना हम फुर्सत में है तो पूरा मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। बोले क्या कर रहे हैं सर? 0 बनता है 10 से और 10 बनता है 2 और 5 से। जितना 2 होगा जितना 5 होगा उस हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा आईक्यू है सर। आप देखिए कितना 2 अवेलेबल और कितना 5। यहाँ का 1 2 उठाया, यहाँ का 1 5 उठाया। हाँ सोफी देख लिया आंसर दोस्त, 5 बार लिखने से आंसर चेंज नहीं हो जाता, आंसर वही रहेगा। एक बार भेज दियो, मान गए दोस्त। 2 × 5 1 10 बनेगा, एक और 2 है, एक और 5 है, एक और 10 बनेगा। और सर एक और 2 है लेकिन वो बेचारा अपना पेयर ढूंढ रहा है 5, उसको दिखा ही नहीं, तो यहां से 10 नहीं बन पाएगा। तो आंसर क्या आएगा? कहते हैं सर 2 जीरो तो पक्का आएगा, और ये 7 और 3 वगैरह मल्टीप्लाई होकर जीरो नहीं बनाता। तो जीरो बनाने के लिए आपको एक 2 और एक 5 की जरूरत होती है। तो फिर सर इसका फंडा क्या है, इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत सिंपल है। 2 के पावर m हो और इंटू 5 के पावर n हो, और आगे कुछ भी ऐसे नंबर मल्टीप्लाई हो, तो कहते हैं कि आप ना मिनिमम उठा लेना m और n का। m और n में जो छोटा होगा ना वो उठा लेना,
नंबर ऑफ जीरोस उतने ही आएंगे। अच्छा सर, मतलब ये सब जो आप कॉन्सेप्ट बढ़ा रहे हो ऐसा टाइम धाम करने की जरूरत नहीं है? बोला बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल, चलिए 2 के पावर 10, 5 के पावर 15, 6 के पावर 11, ना 6 नहीं, 7 लेते ना, प्राइम नंबर लेते हैं 7, 7 के पावर 11, 11 के पावर 12। बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितना, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। यूसुफ को क्या दिक्कत हो गया है भाई? इस महाजन को क्या दिक्कत है भाई? इसका माइक ऑन कराए। इस महाजन सर को क्या आपका दिक्कत? स्क्रीन नहीं आ रहा सर, आपका स्क्रीन नहीं आ रहा। यार रोजाना तुम्हारे साथ ऐसा दिक्कत है? सर आज ही हुआ सर। तो यार तुम लोग ऐप अपडेट क्यों नहीं कर रहे हो? करें सर, करिए। करे हो तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक बार क्रोम के थ्रू जाओ, ठीक है? सर आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा, देख लीजिए सर। अभी मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझे पता है कि ये इशू आ रहा है और ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैंने आज बात किया है भाई साहब से। तो भाई साहब का ही कहना है कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये इशू चल रहा है। वर्ल्ड मतलब जूम की तरफ से ये दिक्कत है, ठीक है? तो वो अब अभी क्या करें सर, आपका सर स्क्रीन ब्लैक आ रहा है सर। कोई बात नहीं, मेरी आवाज सुनो, आप मेरी आवाज सुनते रहो। ओके सर। रौनक बोल यार, क्या बोल रहा है सर रौनक? उसमें बैक, जिसका स्क्रीन ब्लैक हो रहा है ना वो बैक चले जाए एक बार, मतलब एक फिर बार वाइस इंटरफेस आएगा, फिर ऊपर लिखा आता है ना नीले पट्टी आती है कि मतलब मीटिंग चल रही है, तो उस पर दबाएगा दोबारा से, तो फिर मतलब आ स्क्रीन जाता है। एक बार ऐसा करके देखो जिसके साथ बैक हो रहा है, आप एक बार बैक जाओ, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल स्क्रीन आएगा, ऊपर वो ब्लू की पट्टी आती है, उस पर क्लिक करो तो शायद स्क्रीन वापस आ जाए। सर दोबारा ज्वाइन करो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो एक बहुत शानदार चीज सर, नंबर ऑफ जीरोस निकालना था। 2 के पावर 10, 5 के पावर 15, 7 पावर 11, 11 के पावर, कोई फर्क ना पड़ता इनसे। 2 और 5 देखा, मिनिमम पावर किसका है? 10। आंसर 10 आ गया। तैयार पब्लिक? अगला सवाल, 2 के पावर 5, 3 के पावर 6, 5 के पावर 7, 6 के पावर 4, 7 के पावर 11, 8 के पावर 9, ठीक है? बताइए आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? ऑप्शन दिया जाए ऐसे ना, ऑप्शन दिया जाए, ज्यादा मजेदार है। सर 5 आएगा ना, सर 6 आएगा, क्या बोल रहे हैं आप? ना सर 7 आएगा ना, सर इनमें से कोई नहीं आएगा। क्या बोलती है पब्लिक? कितने लोग ए के साथ हैं? कितने लोग ए के साथ हैं? जल्दी, कितने लोग ए के साथ? हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड रेज। कितने लोग ए के साथ? हाँ सर एकदम सही, आपने कॉन्सेप्ट अभी तो सिखाया है। जो मिनिमम जीरो होगा उससे हम निकाल लेंगे बड़े आराम से। ए के साथ है बिल्कुल मिनिमम जीरो। देखिए आप 2 और 5 में हमने देखा, 2 और 5 में हमने देखा, ठीक है? 2 को देखा, 5 को देखा, छोटा पावर मार दिया, आंसर पता चला, गलत हो गए हम। आंसर था 7। ऐसा बड़े चालाक हो आप। अब ये बताते कुछ हो और पूछते कुछ हो, हैं? अरे मैं ना चालाकी से पूछा आपसे, मैंने ये पूछा कि आपने देखा 2, 3, 5, आगे क्यों नहीं देखे कि यहाँ 6 लिखा हुआ? और ये 6 जो है वो 2 इंटू 3 होगा, तो 2 का पावर और बढ़ गया, 4 पावर और 2 को मिल गया, ठीक है? 4 पावर यहाँ से, 7 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 को तो देखो, ये 2 का क्यूब लिखा है, उसके पावर भी 9, 2 के पावर का तो भंबार है, भंबार पड़ा हुआ है। तो मामला यहीं से सेट हो गया कि सबसे कम पावर 5 का है। तो इसको नवाब सर के किडनी सवाल कहते हैं। ये नवाब सर का किडनी सवाल होते हैं, ऐसे सवाल कि आप जो पढ़ते हो वो आपको पूछे नहीं जाते हैं। एमयू का लेवल तो मैं उतना नहीं मानता कि आपके 9th इंटरेस्ट कितना लेवल है आप लोगों को ना। आप हाँ, बस मेरे को थोड़ा सा इस बात का डर लगता है, खासकर ये मुस्तकबिल बैच के बच्चों के लिए भी डर लग रहा है, कहीं पेपर आसान हो जाए तो आप लोग ऐसा ना कंफ्यूज हो जाए, यार इसमें कुछ चालाकी तो नहीं है, और वो चालाकी के चक्कर में आप लोग गलत कराओ। तो क्योंकि मैं आपको इन सिचुएशंस के बिड़वा रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन, हाँ आंसर फट सा मारा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको तैयार रहना है। हाँ यार, नवाब सर ने कहा है आगे प्राइम नंबर्स लिखे होने चाहिए, ये सब प्राइम नंबर लिखे होने चाहिए, तब ये कहानी चलता है, ठीक है? और या तो जैसे कल मैंने सवाल कराया एलसीएम और एचसीएफ वाला चालाकी पावर प्राइम में नहीं था और आपने जल्दीबाजी कर गए, क्योंकि आपने जिंदगी भर वही सीखा।
ठीक है, तो इसलिए इस सब बातों को आप जरा अच्छे से सीखेंगे। ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, मैंने ऐसा प्रिडिक्शन किया था। तुम लोग 9th एंट्रेंस का पेपर हमेशा पहले होता है ना, मार्च में होता था, फिर वो अब तो बहुत लेट होने लगा। एक अंदर की बात बताऊं, आज सुबह में कितने 3:30-4 बजे मैं जा रहा था अम्मी अब्बू को लाने, है ना, रेलवे स्टेशन। तो आंसर इसका 7 आया है ना, 7 होगा करेक्ट आंसर इसका। एक 2 लोगों को मैंने लिफ्ट दिया तो हम और सैफ थे दोनों साथ में ना, ये वाला सैफ नहीं, अपना है ना सैफ मैनेजर, साथ में थे। वही बातें कर रहे थे कैसे क्या करना नहीं करना है, ठीक है, तो बातें कर रहे थे। क्लास ले, तो हम लोग वही बात है यार, पता नहीं नवंबर में एग्जाम होगा, इन लोगों का कैसे कैसे मैनेज करना है, करो मरो सीरीज, ये सब चीज बात कर रहे थे। तो पीछे से जो बंदा बैठा हुआ था उसने बोला सर 9th एंट्रेंस दिसंबर तक नहीं होने वाला है, मतलब दिसंबर का चांस हो रहा है 9th एंट्रेंस का, 9th एंट्रेंस का दिसंबर तक का चांस हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो सोर्स बोला। तो मैंने पूछा आप कौन हो, तो उसने बताया कि, ठीक है, उसने बताया कि उसने जो पोजीशन बताया उससे मुझे लगा कि हाँ वो सही बोल रहा होगा, ठीक है, वो सही बोल रहा होगा। तो ये मैं अपने तरफ से अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसने बोला है कि बिल्कुल अब तो नवंबर में भी नहीं है चांसेस है, मैं केस कर दूंगा जैसे भी, चलो बहुत मारूंगा। तो ये नहीं, जो रियलिटी ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सच्चाई आपको बता रहा हूँ। अब देखो एमयू की तरफ से ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, अब मैं उनसे जो मेरी बात हुई वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो चांसेस देखो ऐसे भी आप लोग को पता है कि नवंबर में होने वाला, अक्टूबर में तो ना हो रहा है, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं इसी बारे में। अभी कृष्णा पड़ा हुआ 7 कैसे, अरे भैया यही तो मैं समझा रहा हूं अभी, यहाँ पे मैं क्या समझाया आपको, ठीक है, इंशाल्लाह मरियम, यहाँ पे मैंने क्या समझाया आपको, यहाँ पे समझाया 5 है, यहाँ पे 7 है, आपने देखा मिनिमम पावर। लेकिन ये क्यों नहीं देखा 2 जो घट रहा है, यहाँ पे 6 से भी 2 मिल जाएगा इसको। अब मैं ये सब सवाल ना करवाऊं ना, तो मैं सिलेबस को बहुत जल्दी खत्म कर दूं, सच में मैं कह रहा हूं, ये मैं सिलेबस को बहुत जल्दी खत्म कर दूं अगर ये सब चलाकी वलाकी वाली चीज ना रहे। ये बस एचसीएफ एलसीएम ये खत्म कहानी, ठीक है। तो क्या हो गया माविया, तुम्हें क्या हो गया, क्या कह रही हो तुम? ये इसके वजह से ना 2 और मिल गया, तो 2 4 यहाँ 2 के पावर 5, टोटल पावर अभी 9 हो गया, ठीक है। सर मेरे एमयू में रिश्तेदार रहते हैं तो उनसे पता करो। माविया आप बात करें उनसे ना एक बार इशू को ना। सर कोर्सेज बंद कर दें, जब डेट आएगा तब स्टार्ट करेगा। अभी हम लोग जैसे सिलेबस फिनिश करेंगे वी विल स्टार्ट ऑन आवर 9th क्लास वाला पार्ट, ये मैं पहले बोल रखा हूँ, और ये तुल्लू के बच्चों को थोड़ा फायदा हो जाएगा इस बात का, है ना। तो हम लोग वेट नहीं करेंगे, हमारा सिलेबस फिनिश हुआ ही नहीं कि करो मरो सीरीज शुरू कर दो ना। करो मरो सीरीज विल ऑलवेज बी द लास्ट 15 डेज प्रिपरेशन, 15 नहीं कहेंगे हम, 18 डेज प्रिपरेशन, लास्ट 18 दिन का प्रिपरेशन चलेगा उस हिसाब से, ठीक है। चलिए आते हैं अगला सवाल। दिन में 10 बच्चे सर से ये बोलते होंगे फर्स्ट स्प्रिंग लाऊंगा, सर बोले इंशाल्लाह। बहुत सही, ये बताइए जल्दी सा। हाँ बिल्कुल, आपके अलीगढ़ के जितने भी सोर्सेज हैं उन सब से पूछें ऑथेंटिक बातें और मेरे को बताएगा कि सर मैंने ये सोचा, फिर मैं एनालाइज कर होता हूँ। देखो आगे डीपीटी साइंस की डीपीटी आई होगी, बेदार। हाँ तो द आंसर इज डी, द आंसर इज डी, ठीक है, डी है। चलो चैट सेक्शन फिर आपको बंद कर रहा हूं मैं, ठीक है, बंद कर रहा हूं, आप लोग को इधर उधर की बातें करता हूँ फिर। पहले 10 का आपको एलसीएम चाहिए, तो आपने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 लिखी थी ना सर, खट सा काटना शुरू किया 2 से, फिर काटा 1 3 2 5 3 3 के बाद 7 4 9, फिर उसके बाद फिर से 2 से काटा। ऐसे काट पीट करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा डी। इट्स योर वे and now it's my way and your sky way. The way is very simple. एलसीएम निकालना है, काहे ऐसा मेहनत कर रहे हो, एलसीएम निकालना है ना सर। तो एलसीएम वो नंबर होता है जो, रिफ्रेश करो, जो इन जो भी आंसर आएगा इन सारे नंबरों से कट जाना चाहिए,
बोलो हाँ सर 1 तो सबसे कटेगा, 2 से कट ही रहा है, ये नहीं 2 से बाहर हो गया, ये रेस से बाहर आते 3 मतलब जोड़ने पे 9 आना चाहिए है ना, डिविजिबिलिटी सीख चुके हैं। बिल्कुल नहीं, जोड़ने पे 3 का मल्टीपल आना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जोड़ने पे 9 पक्का सर, गेम में यही है, 3 में ही काम हो गया, आंसर डी है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये आप इतना लेट में करते, मैंने अपना बेसिक ट्रिक, इनफैक्ट बेसिक डिफिनेशन जो मेरा एलसीएम का है, यही मेरा ट्रिक का पार्ट बना। एलसीएम कहता है, क्या कहता है, एलसीएम कहता है अगर मैं जो नंबर निकलूंगा इन सब का एलसीएम, मैं इन सारे नंबरों से कट जाऊंगा, तो ठीक है काट लो ना यार, सबसे बढ़िया क्या है, इसी में तो है। यही है आपके बोर्ड्स का तरीका में फर्क और कंपटीशन के तरीके में फर्क। ठीक है, बोलिए मसूद क्या बोलना चाह रहे हैं आप? कितनों ने इसको ऐसे किया था, कितनों ने इसको ऐसे किया था? हाँ मसूद बोलिए। जी मसूद बताएं। सर एक बार फिर से बताइए। यार मैं, तुमने जब हैंड रेस किया था ना मसूद, जब तुमने हैंड रेस किया था मैं उसी वक्त समझ गया था, इसीलिए मैंने इस बात को फिर से दोबारा बोलना शुरू कर दिया था। तुम्हारा हैंड रेस देख लिया था मैंने उसी वक्त, और उसी वक्त मैंने फिर से ये हैंड बताना शुरू कर दिया था कि मैं बेसिक डिफिनेशन को यूज कर रहा हूं। अब तुम्हारा हाथ दर्द, तुम्हारा हाथ पे ही ध्यान होगा, अरे भाई सुन लेता मैं फिर से। ठीक है, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो आप ना एलसीएम के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। कॉल कर लो सर। आप एलसीएम के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, मुझे ना लग रहा भाई आप लोगों को कुछ हो पाएगा इधर। चलो सर अब तक डीपीटी नहीं भेजा। हाँ पीयूष बोल यार। बताइए सर हैंड्स डाउन कर लिया उन्होंने, गलती से हो गया था। सर फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 से 10 होगा ना? हाँ ऑब्वियस सी बात 1 से 10 होगा यार। ठीक है, चलिए इधर ध्यान देते ना अगला सवाल में ना, तो ये सवाल को मैं ऐसे जल्दी करके आता, आप लोग हो सकता है अपने बेसिक वे में करते, करो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। जी मरियम बताए। सर पर आपने यहाँ पे 1 से 9 लिखी है ना, इसलिए कह रहे थे। ओके माय मिस्टेक, 1 से 9 नहीं 10 लिया जाएगा। ठीक है, ये बताने किसी ने चैट में नहीं बताया, इधर उधर खाली पड़े हुए हैं, वाइस चांसलर मेरे अब्बा हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है नवाब सर के टक्कर में, ऐसे ऐसे सब बातें। यहाँ देखो चैट में रोका हूँ, यहाँ पे रुका हुआ ये सब चीजें। ठीक है, चैट पढ़े ना इंसान तो खाली हंसते रहे तुम लोग चैट पढ़ पढ़ के। हाँ लक्ष्य बोल दोस्त, बोलो लक्ष्य। सर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ हो जाता फर्स्ट एंड होल नंबर, तो इसका आंसर तो वो हो जाता ना कांट से। पहली बात जीरो को तो हम लेते ही नहीं सर, इसलिए तो बोल रहा हूँ कांट से। हाँ नहीं बता होल नंबर सकते होगा बिकॉज जीरो इज द फैक्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, तो इसलिए जीरो को क्वांटिटी नहीं किया जाता, ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल भी मजेदार, ये इस सवाल में कहीं नहीं लिखा है फाइंड द एचसीएफ या एलसीएम, कहीं नहीं लिखा हुआ, बताओ क्या करना है, ये वो सवाल है। हाँ यासिर बोलो। सर अगर यहाँ पे दिया गया था एलसीएफ ऑफ 10 प्राइम नंबर, सर जब पे काम करती, क्यों नहीं काम करती? अब नंबर दे रहा होता 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, तो एक बार 2 से काटता, 3 से काटता, 5 से काटता, ऐसे चलना था मामला। बिल्कुल। वैसे मैं बताऊं एलसीएम क्या होगा इन सब का, मल्टीप्लीकेशन। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पक्का 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, वैसे एलसीएम का डेफिनेशन भी यही होता है। चलिए जो एरिया बताइए आप लोग खुद सोचो, एक छोटे से सवाल में आपके इतने डॉट्स हैं, तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ाई कैसे की होगी यार, कुछ सोचो आप बताइए। मुझे आंसर कैसे बताए क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 मैंने एक्सप्लेन कब किया यार? सर आपके मुबशिरा बोलो यार। सर हाँ आगे। नंबर 6 में अगर यहाँ पे 2510 की जगह पे 2515 ले लेते तो 5 और 2 से 1 0 बनता है। हाँ तो एक 5 और 2 से 10 में आगे तो बोलो। 0 होनी चाहिए ना।
सर बोल रहे हैं यहाँ पे जैसे 2 into 5 लिख देंगे तो 5 की पावर 2 हो जाएगी। ये बताना तो यहाँ पे 2 0 मुबशिरा, हो जाएगी। मुबशिरा ये बताओ कि एलसीएम का मतलब होता है सारे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन। क्या कहती है? एलसीएम का मतलब सारे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन नहीं ना? तो क्यों कर रही है ऐसा? समझने का सर हम 0 वाली एक तो तुम्हारा माइक ना, क्या बताऊं मैं यार। आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो, 7वां सवाल पढ़ो। यार वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जिसको हम इन सब से काटें तो एक भी रिमाइंडर ना आए। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, जो काट देवे इन सब को। तो मतलब क्या है सर? अब इन सबको काटने वाला मतलब इनका एचसीएफ, यानी इनडायरेक्टली आपसे इनका एचसीएफ पूछा गया है। तो 15, 45 और 75 का 3 नंबरों का एचसीएफ कैसे निकालोगे तुम लोग? सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप। ठीक है, कर लिया। और उसके आगे बोला अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको आंसर शायद बी आता है इसका ना, शायद बी आता है। चैट सेक्शन को जरा मैं अंतरात्मा दूं, ठीक है, बी आएगा। बताइए तो शायद बी आंसर दे रखा है इसका, ठीक है। अगर आंसर बी है तो सर हम इस सवाल को ऐसे क्यों करें? बात आती है, इस सवाल को हम ऐसे क्यों करें? आप सवाल को अगर करना ही है तो नवाब सर का ट्रिक है ना यार। नवाब सर का ट्रिक है ना, बिल्कुल। क्या ट्रिक है सर? अरे अभी मैंने सिंपल बताया कि अगर एचसीएफ है, अगर एचसीएफ है तो एचसीएफ जो ये होता है कट जाएगा, एचसीएफ कट जाए, एलसीएम कट जाएगा, एचसीएफ काट देगा। हाँ सर सही बोल रहे हैं। तो एलसीएफ निकालने की क्या जरूरत था? 9 से काटा इसको, 9 से काटा इसको, नहीं कटा तीनों, 15 से काटा, कट गया, आंसर हो गया 15। बोले सर मान लीजिए 35 से भी कट जाता तो, 35 से भी कट जाता तो? अरे तो बड़ा कौन है, 15 है या 35? अरे सर 35 है, तो आंसर 35 हो जाता, क्योंकि हाईएस्ट उठाते हैं हम इस केस में, ठीक है। तो ये चला के आप एलसीएम के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे आसान ट्रिक 15 के टेबल लगा दो, एकदम सही बोलो यूसुफ। लेकिन टेबल लगाने के लिए पहले किडनी तो लगाओ, कि आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ का मतलब होता है वो नंबर जो सबको काट देवे और कोई रिमाइंडर ना छोड़े। तो आप इनडायरेक्टली, यही वो सवाल है जहां पे मैं, और भी है सवाल आपको डीपीटी में दिखेगा, जहां पे कहीं भी ये नहीं लिखा है फाइंड द एचसीएफ, लेकिन आप एचसीएफ निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। बोला अच्छा सर, तो फिर ये बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे डेटा ऐसे होता, सुनना बहुत अच्छे से गौर से, सवाल को मैं चेंज कर रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूं, अगर चाहो तो लिख सकते हो आप। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 16, 47 एंड 81, 16, 47 एंड 81 एंड लिव्स रिमाइंडर, नो रिमाइंडर नहीं, अब रिमाइंडर आ रहा है कितना, 1, 2 एंड 6 रिस्पेक्टिवली विल बी, 1, 2 और 6 रिस्पेक्टिवली आ रहा है। ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। अच्छा अभी भी आंसर 15 ही है। सरफराज कह रहा है 3 है, लक्ष्य कह रहा है 15 है, वही वलीउल्लाह कह रहा है सर आंसर वही रहेगा। गौर से सुना फिर से एकदम सवाल, जो लोग 15 अभी तक आंसर सोच नहीं पाए हैं उनके लिए खासकर मैं बोल रहा हूं, वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जिसको मैं 16, 47 और 81 से डिवाइड करूं तो ये रिमाइंडर छोड़े। अरे सर तो ये रिमाइंडर छोड़े मतलब क्या है? आप अगर मैं रिमाइंडर घटा दूंगा तो ये बनेगा, रिमाइंडर घटा दूंगा तो ये बनेगा, रिमाइंडर घटा दूंगा तो ये बनेगा, यानी इनडायरेक्टली इन सबको काट दे, 15 को, 45 को, 75 सबको काट दे। तो वो नंबर कौन है सर? वो नंबर फिर से इनका एचसीएफ है सर, एचसीएफ 15 हो गया। जी सर बता। किसके? सर बाजार का टेस्ट का टाइम निकल गया सर, क्या करें बताइए। अब उसको सुबह 9 बजे होता है सर टेस्ट।
9:45 में आगाज होता है। आगाज की होती है सर 9:45। कोई नहीं सर, पहले थोड़ा भेज दीजिए, क्लास लगाऊंगा। तो ये सवाल एकदम सही है, अगर ऐसे आ जाए तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग ना। क्या हुआ सरफराज? सर आपने बताया था कि 2 और 5 से 0 बनता है और जी सबसे छोटी पावर होती है उतना नंबर 0 होता है। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन 6 में है, तो जो आंसर होगा सर उसमें 2 0 बनना चाहिए फिर, क्योंकि 5। मुबशिरा ने कोई अलग सवाल पूछा था, यही तो पूछी थी उसने भी कि यार ये सर बताओ मुझको तुम समझ मेरे नहीं को, आता वो क्या पूछे थे। ये बताओ कि सर एक 10 भी है पहले से और 2 और 5 भी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आएगा। मैं इनको मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा हूँ, क्या एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, हाँ या ना? नो सर। तो फिर काय मल्टीप्लाई कर रहा है भाई? सर वो नहीं सर, यहाँ पे 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सर यहाँ पे 5 की पावर 2 हो जाएगी फिर। या सर समझ आ गया। अगला सवाल लिखेंगे बच्चों लोग ना, तो नहीं छोड़ दो। हाँ साहिल देख लो यार, इसको टॉपिक फिनिश कर दूं एटलीस्ट, कल एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगा, क्या करूंगा मैं, टॉपिक फिनिश कर लूं कम से कम। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, दोबारा मत पूछना, बस मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए करवा दे रहा हूं फिर से दोबारा। एलसीएम के अंदर द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 6, 8 and 10 is ऑप्शन है 999, ऑप्शन है 900, ऑप्शन है 99, ऑप्शन है 960। दो सवाल बड़ा मजेदार और है, उसको भी करते हैं। सेम सवाल शायद आया डीपीटी या कहीं आया हुआ है, सेम सवाल है ना, शायद हो सकता है लास्ट ईयर में पूछा हुआ है ये। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसको और महारत हासिल करनी है या तो रिकॉर्डिंग देखे दोबारा, या तो फिर अब्दुल्ला बोलो। सर फर्स्ट वाले का है ऑप्शन डी 960। चैट सेक्शन में बाकी लोग क्या कर रहा है ना अब्दुल्ला, चैट सेक्शन में जवाब देना होता है दोस्त। अच्छा है, शायद पता नहीं होगा बेचारा, अभी नया नया है।
एक बहुत मजेदार सवाल है, देखते हैं आप लोग हैंडल कर पाते हो। वैसे मजेदार सवाल तो डीपीटी में भी दिया है, मैंने दिया था ना, लग रहा है कि आज डीपीटी हो पाएगा। 4 स्ट्रीट लाइट्स begins to light up together at an interval of, हाँ मैंने ना काउंसलिंग सेशन के लिए कहा था, तो काउंसलिंग सेशन को अभी मैं रोका हुआ हूँ, इसलिए रोका हुआ हूँ क्योंकि ना अभी थोड़ा सा मुस्तकबिल बैच के लिए मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। मुस्तकबिल बैच के बहुत सारे उन लोगों को काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है, तो उनको मैं अभी टाइम दे रहा हूँ। उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, मतलब क्या है, मतलब 23 से उनका सारा मामला फिनिश, तो मैं टाइम दूंगा आप लोगों को। मैं मॉर्निंग में ऑलमोस्ट फ्री रहूँ, तो मैं कुछ कुछ करके काउंसलिंग करूंगा बच्चों का, ठीक है। तो अब अपना सुटेबल टाइम आपसे मैं पूछ लूंगा कि आपको कब कॉल करनी है। 4 स्ट्रीट लाइन, 4 स्ट्रीट लाइट्स, 40 नहीं आंसर इसका। देखो तो पहले एक बार दूसरे अच्छे से कैलकुलेट करो। एलसीएम सही नहीं निकला लक्ष्य। आज एक और डीपीटी दे देता यार आज वैसे। चलिए आंसर आ रहे हैं लोगों के, क्या बात है। आलोक के आंसर आ गए हैं, सैफ के आ गए हैं, 2 के, तीनों के आंसर भी आना बाकी है। 9th का बी कैसे दे रहे हैं आप लोग यार। डी सी डी ना, डी नहीं है 10th का, डी नहीं है जकरिया, ना ही बी है 10th का बी नहीं है। अच्छा सवाल है 10th सवाल में कहीं नहीं कहा गया है कि फाइंड द व्हाट, फाइंड द एलसीएम, लेकिन इस सवाल में एलसीएम निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। कहीं नहीं कहा है फाइंड द एलसीएम, एलसीएम निकालो आंसर आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं 1 सेकंड और 1 मिनट और बस। साहिल तुक्का सही भिड़ा तेरा, 10वें का तुक्का मारो जरा, मारो तुक्का। 10वां सवाल अच्छा है, मतलब ये सवाल जैसे मैंने एक एचसीएफ का सवाल कराया उस तरह ये एलसीएम का सवाल है, जहां पे कहीं नहीं लिखा है ये फाइंड द एलसीएम, लेकिन इंडायरेक्टली आपको एलसीएम निकालना है। कल का टाइम टेबल क्या है आप लोग, आगाज बैच है आप लोग। अच्छा उर्दू फिर हिंदी है, उर्दू की क्लास सही है। देखते हैं मरियम, है ना, आंसर देखते हैं अभी ना।
सारे आंसर्स देखते हैं जल्दी से ना, क्योंकि 9:30 पे एकदम परफेक्ट एक क्लास शुरू करनी है मेरे को। इधर ध्यान देखते हैं बच्चों ना, ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जिसको डिविजिबल करना है इससे। तीन सबसे कट जाए, पहले तो एक ऐसा नंबर पता करो जो इस सबसे कट जाए, तो इनडायरेक्टली सर इसका एलसीएम होगा वो, तो इनका एलसीएम निकाल लिया। तो इसका एलसीएम के साथ पहले 2 से काटा, आप 3 से भी काट सकते हैं, मेरे फंडे से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये अब इसके अलावा ये किसी से कट ही नहीं रहा, सब जगह सिंगल नंबर दे रखा है, 3 से कटता नहीं, तो 3 से काटने की जरूरत ही नहीं थी। इन सब से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो एलसीएम जो निकल के आया 2। देखो मैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करता, जो भी आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करता हूँ। और ये मैं ऐसा नहीं कि अभी आपके सामने कर रहा हूँ, मैं यूजुअली देखता हूँ 2 और 5 दिख रहा है मेरे को, तो ये तो 10 बन जाएगा, और 3 और 4 12 बन जाएगा, तो 120 हो जाएगा आंसर। आंसर नहीं, एलसीएम 120। तो अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए जो 120 से कट जाए, तो वो बेसिकली 120 का मल्टीपल होगा। 120 का मल्टीपल 120 इंटू 1, 120 इंटू 2, 120 इंटू 3, 120 इंटू 4, 120 इंटू 5, 120 इंटू 6, यानी 120 से कटने वाला नंबर कोई नहीं है सर, आंसर यही है। मेथड 1। मेथड 2, एलसीएम ही तो निकालना है सर, देख लो ना कौन सा ऑप्शन में तीनों से कट रहा है, तो आंसर आराम से निकल के आ सकता है। क्वेश्चन नंबर सवाल इसमें एक अच्छा पार्ट है, कह रहा है कि एलसीएम ना अपने एचसीएफ का 14 टाइम्स है, तो अगर एचसीएफ को हम x मानेंगे, अगर एचसीएफ को हम x मानेंगे तो एलसीएम जो हो जाएगा वो 14x हो जाएगा। बोला हाँ सर सही बोल रहे हैं, एलसीएम जो हो जाएगा वो 14x हो जाएगा। सीधा 12 इंटू 8 तो 96 आ रहा है, आंसर डी ही होगा। 12 इंटू 8 96 आ रहा है, अच्छा ठीक है वही काम करो यूसुफ, चलेगा। अब एक बात दे रखा है कि एचसीएफ और एलसीएम को जोड़ने में 600 आता है, तो अब आपको पता है एक प्रॉपर्टी, वैसे पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 14x प्लस का x इज इक्वल टू 600, यहाँ से x मिल जाएगा मेरा, तो x हो गया हमारा 600 अपॉन ये 15x हो गया ना, 14 प्लस 1 इज 15, 15 से डिवाइड कर लिया तो आ गया 40। अब आपको x पता चल गया, देयरफॉर आपको एचसीएफ पता है 40 और आपको एलसीएम पता है 40 इंटू 14, 14 इंटू 40 है, 40 इंटू 14 लिख दो, एक ही बात है। अब एक बहुत प्यारा सा रूल है, हमने पढ़ा है 2 नंबरों का एलसीएम लें और उन्हीं 2 नंबरों का एचसीएफ लें और मल्टीप्लाई करें, उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर आता है। द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। तो एलसीएम कितना इसका निकला सर 40 इंटू 14, एचसीएफ कितना निकला 40। एक कितना है, एक नंबर दे रखा है आपको 280, तो एक नंबर आपका 280 है। दूसरा नंबर क्या होगा मान लेते हैं, वो भी काटना शुरू करते हैं बच्चा लोग। देखो 14 का टेबल हमें याद है, ये 2 बार में जाएगा 20, अब 20 का टेबल मेरे को याद है, ये 2 बार में जाएगा 40, और 40 इंटू 2 दूसरा वो जो नंबर है सर वो 80 हो जाएगा। द आंसर इज 80, सी आ गया इसका आंसर, ठीक है। हाँ यासिर क्या दिक्कत है दोस्त? सर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना सर, हमें सर अगर 600 माइनस करें 280 तो 320 आएगा, सर 380 320 का मल्टीपल होता है, तो हम आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। 80 आएगा मतलब क्यों 80 आएगा यार? सर मैं बोल रहा हूँ सर एक नंबर 280 हो गया सर, तो दूसरा नंबर 320 होगा। सर हमें मालूम है 320 सर 600 दिया गया ना, बट ऐसा थोड़ी है कि इसको और उस 2 नंबरों को जोड़ने पे 600 है, एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ने पे 600 है, दोनों नंबरों को जोड़ने पे 600 थोड़ी दे रखा है, ठीक है। मरियम बहुत सिंपल है दोस्त, एक नंबर एलसीएम जो 2 नंबरों का है वो एचसीएफ का 14 टाइम्स है, तो एचसीएफ को हमने x बोला तो एलसीएम क्या हो जाएगा उसका 14 टाइम्स, तो 14x। अब हमें दे रखा है इन दोनों का सम 600, तो इन दोनों को जोड़ दिया है ना, 1x लिखा है बेसिकली, जोड़ दिया तो कितना हो गया 15x इज इक्वल टू 600, यहाँ से x निकाल लिया, x कितना आया 40, 40 यहाँ पे रख दिया, यानी अब हमें एचसीएफ और एलसीएम पता है, और एचसीएफ और एलसीएम पता है तो हमें पता है कि इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट वो इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर आता है। सारा डेटा रख दिया, अब मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट मत करना, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ट्रिक चला सकते हैं, ऑप्शन से काटना है तो काट सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा अकल ज्यादा जरूरत है, ठीक है। हाँ 40 तक निकल आया, आगे तुक्का मार सकते हो, बिल्कुल मार सकते हो, ठीक है। 40 से कट जाएगा, बहुत शानदार, लेकिन वो 40 ना गौर फरमाने वाली बात है, 40 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी,
तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बढ़िया, इतना देर में निकाल लो आप। इस सवाल को बहुत गौर से सुनना आप लोग, इस सवाल को बहुत गौर सुनना। टाइम हो गया है, जल्दी से 2 मिनट। दोबारा नहीं बताऊंगा, सुन लो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। 9:30 पे 9:30 पे दूसरी क्लास है, उधर शुरू करनी। 3, 6, 9 और 24 सेकंड के इंटरवल में लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं। 3, 6, 9 और 24 सेकंड के इंटरवल में स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं। t = 0 सेकंड था, गौर सुनना, 0 सेकंड था। आपसे बोला गया कि अगर वो लोग एक साथ जलेंगे किसी न किसी इंटरवल में, सब के सब एक साथ जलते होंगे ना लाइट। बोला हाँ सर, वो इंटरवल पता कर लो। मान लो ऐसा हो रहा है कि 90 सेकंड में ये लोग सब के सब एक साथ जलते हैं दोबारा, ठीक है, तो 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा? तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। तो पहली बार ये पता करना है कि ऐसा इंटरवल जब ये चारों के चारों एक साथ जले। सर t0 पे सब जल के चालू हो गए, विदाउट एक्सक्लूड करना है। पहली बार शुरुआत में आप एक साथ ट्यूनिंग सेट करके छोड़ दोगे। अब जैसे t = 1 होगा, t = 1 पे पहले सेकंड पे कोई नहीं जलेगा, दूसरे सेकंड पे भी कोई नहीं जलेगा, तीसरे सेकंड पे, अरे सर इसका 3 सेकंड पूरा हो चुका होगा, ये जल जाएगा क्योंकि अभी इसका सेकंड पूरा नहीं हुआ। चौथे पे फिर बंद हो जाएगा, पांचवे पे बंद, छठे पे ये फिर से लौटेगा क्योंकि इसका 3 सेकंड पूरा हो चुका होगा, ठीक है, पूरा हो चुका होगा। छठे के लिए भी पहला छठा सेकंड होगा तो ये ऑन हो जाएगा। 7वें पे फिर ऑफ, 8वें पे सब ऑफ, 9वें पे ये ऑन होगा और ये फिर से ऑन होगा। लेकिन ये नहीं ऑन होगा क्योंकि 9 जो है वो 6 को काटेगा नहीं, सॉरी 9 को 6 नहीं काटेगा, तो 6 का मल्टीपल नहीं है 9। यानी आप एक ऐसे नंबर की तलाश, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 18 में कौन कौन 18वां सेकंड अगर होगा कौन कौन सा स्ट्रीट लाइट जल जाएगा? अरे सर 3 के मल्टीपल में 18 आता है, 6 के मल्टीपल में भी 18 आता है, 9 के मल्टीपल में भी 18 आता है, तो 3 लाइट तो ये पक्का जल जाएगा। अच्छा 24वां सेकंड में 24th सेकंड अगर होगा तो ये जलेगा, 9 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो ये तो कटा ही नहीं। यानी आप इन डायरेक्टली अगर देखें तो एक ऐसे नंबर की तलाश में है जो इन सब से कट जाए। हाँ सर, एक ऐसा नंबर जो इन सबका मल्टीपल हो। सबसे छोटा नंबर पता करना है कि सबसे पहली बार कब हुआ होगा ऐसा, इनका एलसीएम निकाल लो। कल का नोट्स जाके देखो, ये सेम नंबर का एलसीएम निकाला है मैंने, 72 आया होगा। जाओ जाके नोट्स पलटो, एलसीएम जब पढ़ा रहा हूं मैं, 3, 6, 9, 24 लिया है मैंने, 72 आया। अब जब ये 72 आया है तो ये पहली बार 72 सेकंड में ऐसा हुआ होगा। तो अब आपसे बोल रहा 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा? 1 घंटे में सबको पता है 3600 सेकंड्स होते हैं। अब इसको 72 से घटा देंगे, 36 2 बार में कट गया, 2 का ये 100 काट लिया, 50 बार में, तो 50 बार ऐसा होगा। द आंसर इज सी। ये सवाल का बड़ा मजेदार पार्ट है। अगर 2 या 3 नंबर का एलसीएम लेना हो तो बड़े नंबर का मल्टीपल, ठीक है सर, ठीक है बुजुर्ग, चलेगा इसे, ठीक है। 7th क्लास में है ये सवाल, एकदम सही है। कितनों से ये सवाल बन गया था, कितनों से ये सवाल बन गया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बन गया था। कितनों से ये सवाल बन गया था? हाँ सर मैंने बना लिया था, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे से बन गया था सर, एकदम आसान था, कोई ऐसा कुछ खास था नहीं, बन गया था। आपने एमयू के 11th एंट्रेंस का सवाल सॉल्व किया, एमयू के 11th एंट्रेंस में ये सेम सवाल आया हुआ है। इनफैक्ट अगर हम बोले ये एमयू के 11th एंट्रेंस के लेवल का सवाल है, तो आपने अगर ये सवाल हैंड्स डाउन, कितनों ने ये सवाल कर लिया था? कितनों ने? हाँ 7th क्लास का सवाल है, साहिल कर लिया तो बहुत बड़ी बात, आप 7th क्लास पास कर चुके हो बिना बेईमानी के, ठीक है। तो इतने रखते दोस्तों। कल का मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ, कल के टाइम टेबल को जरा गौर सुनना, इधर सुनेंगे आप, ठीक है। कल के टाइम टेबल को गौर सुनना, थोड़ा मैं चेंजेस कर रहा हूँ ताकि मैं अपना डीपीटी का डिस्कशन कर सकूं, ताकि कल जो परसों जो टेस्ट है संडे वाला, आप लोग ऐसा ना लगे सर आप पढ़ाए और डीपीटी तो डिस्कस ही नहीं हुआ, डीपीटी आज डिस्कस नहीं हो पाया। तो कल उर्दू की क्लास होगी 5:30 to 6:30, सुन लें आप, 5:30 to 6:30 उर्दू की क्लास होगी। उसके बाद ना गैप है 6:30 to 7:30 का। नमाज अलीगढ़ में अब 6:20 6:25 पे हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग नमाज के लिए 15 मिनट का गैप लेना। मैं 6:45 to 7:15 आधा घंटे या 45 मिनट जैसा भी टाइम हो, 7:30 पे मैम आ जाएगी, तो मैम का पीपीटी वगैरह सब अरेंज करना होता है, तो 15 मिनट मेरे को पहले चाहिए, ठीक है। 4 से 5 ना ये सिस्टम ही फ्री नहीं, ये सिस्टम ही फ्री नहीं है, मतलब इसी के प्लेटफॉर्म पे क्लास होती है ना, तो ये मुश्किल है ऐसा होना। तो और कल जल्दी भी छोड़ना है ताकि मेरा सबकी क्लास लगानी है मुस्तकबिल में, ठीक है। तो आज इतने रखते हैं, अल्लाह हाफिज, ठीक है। अभी क्लास मेरे को शुरू करने दो, मेरे को यूट्यूब का लाइव सेशन भी अभी अटेंड करना है, आपको डीपीटी भी अटेंड करना है। डीपीटी आपको लग गया, सिर्फ हिंदी की डीपीटी है आज, अच्छे से करिएगा उसको, ठीक है। लक्ष्य अभी नहीं, अभी थोड़ा बिजी हूं मैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है।
डेविड अगर कोई अर्जेंट काम है तो बताओ यार चैट सेक्शन में यार। अर्जेंट काम है कोई डेविड? अनम्यूट कर दिया दोस्त, क्या है बोलो। क्या सर? हैंड रेस क्यों किया है दोस्त? नहीं सर नीचे है। अभी भी तेरा हैंड रेस, झूठा इंसान। चलो ये सर हो गया। पहला पेज, दूसरा पेज। इंग्लिश के डॉट को पूछने के लिए इंग्लिश के पुराने लेक्चर्स देखें आप, ठीक है। सर की तबीयत सही नहीं थी इसलिए सर नहीं आ पाए। सर अब संडे में ही क्लास लेंगे। एडवर्ब जो भी बोला सर ने सवाल भेज दिए मेरे को, उसी का टेस्ट पेपर होगा जो मैंने टॉपिक डाल रखा है ना, तो आप लोग साथ में पढ़ेंगे। डीपीटी मैथ्स के नहीं है दोस्त, इतनी डीपीटी हो गया उसको डिस्कस कर ले, वही बड़ी बात है, ठीक है। इसलिए मैं नया डीपीटी नहीं दे रहा हूं, वरना फिर उसको भी अलग से डिस्कस करो, ठीक है। चलिए ठीक है यूसुफ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ मरियम क्या हुआ बोलो जल्दी। डीपीटी उसी टाइम होगी। डीपीटी का टाइमिंग लग चुका है यार, 9:45 पे डीपीटी अपलोडेड है क्या।